टू साइंस स्टडी। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई 2020 से और 2021 की करंट अफेयर्स। ठीक, हमने अभी तक टोटल 12 क्लास डिस्कस कर ली हैं। आज की हमारी 13वीं क्लास होने वाली है। ठीक, 13 नंबर क्लास है। इससे पहले आपने अगर अब पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक, अगर आपने साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे किसान रेल हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गई, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गई, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो चलो इनके बारे में एक एक जानते हैं। ठीक, पहला टॉपिक किसान रेल। ठीक, किसान रेल के बारे में जानते हैं। किसान रेल टोटल 3 किसान रेल चलाई जा रही हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अभी तक की कुल कितने किसान रेल चलाई जा रही हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है इससे कि 3 किसान रेल चलाई जा रही हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य काम है, किसान रेल क्यों आयोजित की जा रही हैं, तो किसान रेल का मुख्य काम है जो फल सब्जी एवं शीघ्र नष्ट होने वाली जो वस्तुएं होती हैं इनको जल्दी से पहुंचा देने वाला है। जैसे मतलब सब्जियां हैं कुछ दिन में ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, फल हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को शीघ्र पहुंचाने के लिए किसान रेलों का मुख्यतः मतलब ये सब्जी वगैरह ये सब यही मुख्यतः ये किसानों के लिए ही चलाई जा रही हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। आज ये तो हो गया, टोटल 3 किसान रेल हो गई। अब पहली कौन सी है, तो पहली जो किसान रेल है, ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। पहली किसान रेल है जो, ये महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र से देवलाली एवं कोल्हापुर, ठीक, महाराष्ट्र से देवलाली, ठीक है, और दूसरी उसमें या फिर कोल्हापुर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक, महाराष्ट्र मुंबई में है, कोल्हापुर मुंबई में है, देवलाली और मुजफ्फरपुर ये बिहार में है। ठीक, पहली किसान रेल यहाँ से यहाँ तक चलाई गई थी, इसको याद रखिएगा। पहली अगर पूछा जाए कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो महाराष्ट्र से देवलाली और कोल्हापुर से मुजफ्फरनगर चलाई गई थी। ठीक, ये हुआ। दूसरी जो किसान रेल है वो आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश से अनंतपुर, ये आंध्र प्रदेश के एक स्थान है अनंतपुर से, ठीक है, ये है। और ये चलाई गई अनंतपुर से आदर्श नगर, आदर्श नगर, ठीक, ये आदर्श नगर है दिल्ली में। ठीक, तो दूसरी किसान रेल हम बता रहे, दूसरी किसान रेल आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश से दिल्ली चलाई गई। अगर स्थान पूछा जाए तो अनंतपुर से आदर्श नगर, ठीक, आंध्र प्रदेश से दिल्ली, अनंतपुर से आदर्श नगर, ठीक है, दूसरी किसान रेल हो गई। और तीसरी जो सबसे लास्ट में चलाई गई थी, तो ये यशवंत नगर कर्नाटक, यशवंत नगर, ठीक, ये कर्नाटक में है। यशवंत नगर कर्नाटक से निजामुद्दीन, ये भी एक दिल्ली के स्थान है एक ये तो इसको तो निजामुद्दीन के बारे में जानते हैं, कोरोना के बाद कोरोना टाइम पे ये काफ़ी सक्रिय रहा। तो ये तीसरी जो किसान रेल है वो यशवंत नगर कर्नाटक से निजामुद्दीन चलाई गई। ठीक, तो इससे क्वेश्चन कितने बनेंगे, एक ये पहली किसान रेल कहाँ चलाई गई, दूसरी किसान रेल कहाँ से चलाई गई, तीसरी किसान रेल कहाँ से चलाई गई, और टोटल किसान रेल कितनी चलाई गई। ठीक, ये तीन चार क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगे हम चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, तो यह इंडेक्स WIPO, ठीक, यह इंडेक्स WIPO द्वारा जारी की जाती है। WIPO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, ठीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये इसके द्वारा, ठीक है, इसे तैयार करने में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक स्कूल है INSEAB, ठीक,
इन दोनों स्कूल ये बिजनेस स्कूल है, ठीक है, IINESAB, ठीक, बिजनेस स्कूल, ठीक, इन दोनों दोनों ने भी इसमें योगदान दिया है, ठीक है। इसका जो मुख्य वो है, तो इसमें देशों के नवाचार से संबंधित क्षमताओं और समाल सफलताओं का आकलन किया जाता है, ठीक है। देशों के नवाचार एवं नवाचार से संबंधित सफलता और क्षमताओं का आकलन किया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल कितने 131 देशों ने भाग वो किया, मतलब इस इंडेक्स में 131 देशों में ने स्थान लिया, ठीक है, जिसमें भारत का स्थान था 48वां, ठीक। मेन यही पूछा जाएगा कि भारत ने 131 देशों में भारत का कौन सा स्थान था, तो ये भारत का जो स्थान था, तो ये 48वां स्थान था, ठीक है। अगर भारत को में कितने अंक प्रदान किए गए थे, तो ये याद रखिएगा कि भारत ने टोटल 35.59 आउट ऑफ 100, ठीक, 100 में 35.59 अंक प्रदान किए गए, ठीक। भारत को इतने अंक मिले थे, ठीक। भारत का स्थान कितना था 48वां, और भारत को अंक मिले थे 35.59 आउट ऑफ 100, ठीक है। भारत की जो पड़ोसी देश हैं, तो चीन, भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, उसको 14th स्थान में रखा गया था, ठीक है। इस सूचकांक में सबसे जो अग्रणी देश हैं, तो इस सूचकांक में अग्रणी के देश भी याद रखिएगा, पूछ देते हैं। अग्रणी देश में पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, ठीक, स्विट्जरलैंड को मिले थे 68.08, ठीक, आउट ऑफ 100, ठीक। दूसरे में था स्वीडन, ठीक, स्वीडन को मिले थे, स्वीडन का अंक नहीं दिया, ठीक है, स्वीडन। और फिर तीसरे नंबर पे था यूएसए, और चौथे नंबर पे था ब्रिटेन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे, और ये भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि अगर इसमें ये है कि सबसे नीचे स्थान किसको दिया था, तो जो सबसे नीचला स्थान था वो यमन, ठीक है, यमन को सबसे लास्ट में रखा गया था, ये लास्ट था, ठीक। इसके अगर अंकों की बात की जाए, तो इसके अंकों की बात है 13.56 नंबर, ठीक। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। भारत, इसमें टोटल 131 देश हैं, ठीक है। ये जारी कौन करता है, तो ये जारी करती है WIPO, ठीक, ये संस्था जारी करती है। भारत के टोटल 31 देशों ने उसमें भाग लिया। 131 देशों में भारत का 48वां स्थान था, ठीक है, जिसको मिले थे 35.59 अंक, ठीक है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड था, जिसको मिले थे 68.08 अंक, ठीक है। चीन, अगर पड़ोसी देशों में बात की जाए, तो पड़ोसी देशों में चीन का 4वां स्थान था, ठीक है, 14th स्थान था, ठीक। और दूसरे नंबर पे था स्वीडन, तीसरे पे था यूएसए, और फोर्थ नंबर पे था ब्रिटेन, और यमन को लास्ट स्थान दिया गया था, ठीक। इतना ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक और, हाँ, इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इस इंडेक्स में टोटल 80 जानकारियाँ, ठीक, इस 80 जानकारियों के आधार पर इसे तैयार किया जाता है, ठीक, जिसे विदेश निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं जो जानकारियाँ, ठीक है। अब आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है। ये भी इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यह ह्यूमन इंडेक्स, जो कैपिटल इंडेक्स है, वो वर्ल्ड बैंक, ठीक, WB जारी करती है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है, ठीक। इस इंडेक्स में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल का समावेश किया गया है, ठीक है। मतलब इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं, सबसे पहला होता है हेल्थ, ठीक, एजुकेशन, ठीक है, और कौशल यानी स्किल, ये 3 चीज़ें मतलब मेन इसमें फोकस पे रहती हैं, ठीक है। इसमें टोटल 174, 174, ठीक, 174 देश थे, ठीक। इस इंडेक्स में 174 देश शामिल किए गए, जिसमें 174 देशों में भारत का जो स्थान था, तो भारत का 116वां स्थान था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसमें भारत का 48वां स्थान था, और इसमें भारत का इस एक 116वां स्थान था। भारत के अगर देखा जाए, तो भारत के लिए इसमें 0.49, ठीक, आउट ऑफ 1, ठीक, इतने पॉइंट इसमें निर्धारित, इसके सूचकांक में इतने पॉइंट निर्धारित किए गए थे, ठीक। पिछले वर्ष की तुलना में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, ठीक है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे था इस सूचकांक में सिंगापुर, ठीक, सिंगापुर को इसमें फर्स्ट स्थान दिया गया था, उसको दिए गए थे 0.87 आउट ऑफ 1, ठीक,
ठीक, इसमें इसको मिले थे। और सबसे निचले स्थान पे था तो जो था मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक, इसको सबसे लास्ट स्थान मिला था। इसको अंक दिए गए थे 0.26 आउट ऑफ 1। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में केवल चीन और श्रीलंका, चाइना और श्रीलंका, इन दोनों की स्थिति भारत से बेहतर थी, बाकी सब निचले स्थान पे थे। ठीक है, आगे है, अगला टॉपिक है हमारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये क्या होता है? तो ये है पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक, पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ एवं सुरक्षित जो समुद्र तट होते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। मतलब जहाँ पे पर्यावरण के हिसाब से, मतलब जो समुद्री तट होते हैं, जैसे मान लो भारत का समुद्री तट है, तो भारत का समुद्री तट कुछ ये इस प्रकार से होगा। ठीक, जो ये भारत के जो समुद्री तटीय इलाके हैं, ठीक, इनमें जो तटीय इलाके हैं उनमें जो स्वच्छ हैं उस हिसाब से सर्टिफिकेशन दिया जाना, ये इसमें था। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के तहत इसको रखा गया था। ठीक है, यह जो है ये फ्लैग डेनमार्क फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक, FEE, ठीक, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दी जाती है। ठीक, इसमें कुल 13 मानकों के आधार पर दिया जाता है, मतलब। ठीक है, और यह इसमें क्या है कि अगर भारत की देखा जाए तो भारत के पे एक नेशनल ज्यूरी, ठीक है, भारत में एक नेशनल ज्यूरी थी जिसमें इसमें जो 8 समुद्री स्थल हैं उनको भारत ने इस स्थान में, मतलब यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है। ठीक है, पहला जैसे मान लो अगर देखा जाए कि पहला कौन सा है, तो पहला था उड़ीसा। उड़ीसा का जो गोल्डन तट है, उड़ीसा का गोल्डन तट, गोल्डन तट। ठीक है, दूसरे स्थान पे था गुजरात का, है गुजरात का शिवराज तट। ये था शिवराज, दूसरे में था गुजरात का शिवराज तट। ठीक है, गुजरात का शिवराज तट। ठीक है, तीसरे नंबर पे था केरल का कप्पड़, केरल का कप्पड़। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे थे। चौथे नंबर पे था आंध्रा का, यानी आंध्र प्रदेश का रूसी तट, RUSHI, रूसी कोंडा पूरा नाम है इसका, रूसी कोंडा तट। ठीक है, पांचवें नंबर पे था कर्नाटक का कसारकोड, और पादुबिद्री। ठीक है, ये दोनों थे कर्नाटक के। फिर उसके बाद था अंडमान निकोबार का राधानगर। ठीक है, और लास्ट में था दमन एंड दीव का घोघला। ठीक है, ये टोटल 8 तटों को इस बार सर्टिफिकेशन में शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिए पहले नंबर पे था उड़ीसा का गोल्डन तट, ठीक है, और लास्ट में दमन और दीव का घोघला तट। ठीक है, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये नहीं, इसको ये उसके दिया फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल और ये एजुकेशन। ठीक, ये इसके द्वारा दिया जाता है, ये कहाँ, डेनमार्क में। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में 2019-20 में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है, तो देख भारत में इस बार 2020 में रिकॉर्ड 26.66 करोड़ टन इतना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इतना ये। और उसके बाद देखा जाए तो कि पहले नंबर पे कौन था, तो पहले नंबर पे था ये चावल, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन हुआ है, टोटल 11.8 करोड़ टन। फिर दूसरे नंबर पे था गेहूँ। ठीक है, गेहूँ था टोटल 10.75 करोड़ टन। ठीक है,
फिर अगले नंबर पे था मोटा अनाज। मोटा अनाज जैसे ये जौ मटर वगैरह, ठीक है। उसके बाद था चना, ठीक है। चना के बाद था फिर तिलहन, और तिलहन के बाद था मूंगफली। तो ठीक है, पहला दूसरा ज़्यादा पूछा जाएगा, तो इसमें अगर कुछ प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें पहला बन जाएगा कि 2019 में कुल कितना टन उत्पादन हुआ। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि 26.6 करोड़ टन टोटल उत्पादन हुआ, ठीक है। पहले नंबर पे कौन सी फसल थी, तो पहले नंबर पे थी चावल की फसल, ठीक है। उसमें चावल में कितना उत्पादन हुआ, तो 11.8 करोड़ टन हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी फसल थी, दूसरे नंबर पे थे गेहूँ थी, तो गेहूँ में 10.75 करोड़ टन उत्पादन हुआ, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। अगर यह तो फिर दे दिया जाएगा कि दे दिया कि क्रम से लगाओ, तो पहले नंबर पे चावल हुआ, ठीक है। चावल के बाद फिर गेहूँ हुआ, ठीक है। गेहूँ के बाद फिर मोटा अनाज हुआ, मोटा अनाज के बाद फिर चना हुआ था, ठीक है। चना के बाद फिर तिलहन हुआ था, तिलहन के बाद मूंगफली, ठीक है। अब पढ़ते हैं IIMEX, ठीक। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ये भारत यानी इंडिया और जापान, ठीक है। ये इंडिया और जापान की संयुक्त नौ सेनाएं यानी नेवी, ठीक है। नेवी की इसमें के ये जो संयुक्त युद्धाभ्यास है, ठीक है। IIMEX जापान और इंडिया की जो नेवी है, नौ सेनाएं, उनका संयुक्त युद्धाभ्यास है जो उत्तरी अरब सागर में। इसमें यह भी पूछ देता कि ये कहाँ संपन्न हुआ, यानी IIMX 2020 कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ था उत्तरी अरब सागर में। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लिखते नोट कर लीजिएगा, उत्तरी अरब सागर, ठीक है। ये उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ, ठीक है। यह है प्रति 2 वर्ष में संपन्न किया जाता है, मतलब ये 2020 में संपन्न हुआ, तो अगला ये 2022 में संपन्न होगा, ठीक। इससे पहले ये 18 में संपन्न हुआ था, ठीक है। इसमें जापान की जो सेना, जैसे मान लो भारत की तो हो गई इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी हो गई, और भारत की इसमें और जो जापान की थी, तो वो थी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक। इसने भाग लिया था, मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स इसने भाग लिया था। अगला है हमारा इंद्र 2020, ठीक है। इंद्र 2020, ठीक है। यह भारत और रूस की संयुक्त सेनाओं का युद्धाभ्यास है, ठीक है। यह जो संपन्न हुआ था, ये बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिकल फ्रीडम ऑफ ऑफ द वर्ल्ड 2020, ठीक है। तो यह कारोबारी स्वतंत्रता के आधार पर यह रिपोर्ट जर्मनी द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। कारोबारी स्वतंत्रता यानी बिजनेस फ्रीडम, ठीक है। इसके द्वारा ये जर्मनी द्वारा, ठीक है, जर्मनी द्वारा प्रकाशित की जा रही है, ठीक। इसमें टोटल इस बार 162 देशों को शामिल किया था, ठीक है। 162 देशों में भारत की स्थिति इसमें 105 थी, ठीक है। इनोवेशन रिपोर्ट में भारत की स्थिति 48 थी, ठीक है। और ह्यूमन इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 थी, ठीक है, मैंने बताया इसमें 105 थी, ठीक है। पड़ोसी देशों में इसमें उसमें था, पड़ोसी देशों में चीन की स्थिति बेहतर थी, ठीक है। और एक में था चीन और श्रीलंका की स्थिति बेहतर थी। इसमें है भारत के पड़ोसी देशों में भूटान और श्रीलंका, ठीक। इन दोनों की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात और है, इसमें भारत की स्थिति भारत में 105वें स्थान जरूर है, लेकिन भारत के टोटल 26 अंकों की गिरावट भी आई है, ठीक है। अग्रणी देशों में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे हांगकांग, ठीक है, पहले नंबर पे हांगकांग है, दूसरे पे सिंगापुर है, ठीक है। तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, और फिर चौथे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, ठीक। पहले नंबर पे हांगकांग, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे न्यूजीलैंड और चौथे पे स्विट्जरलैंड है, ठीक। भारत की स्थिति इसमें 108 105 है,
ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट। तो आरबीआई ने 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, तो जिसमें से भारत की 19-20 की जीडीपी की जो विकास दर थी तो वो 4.2 रही। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार भारत की वार्षिक जीडीपी कुल कितनी रही। तो भारत की जीडीपी रही थी 4.2%। ठीक है, यह 2009 और 10 के बाद जीडीपी की सबसे कम विकास दर है। मतलब 2009-10 के बाद ये अभी तक की जो सबसे कम यानी सबसे गिरी हुई विकास दर थी। ठीक है, 2019-20 में जो एफडीआई था, ठीक, एफडीआई था तो पूरा टोटल डॉलर में था 74.4 बिलियन। ठीक है, ये रही था। अगर शुद्ध एफडीआई अंतर प्रवाह देखें तो शुद्ध एफडीआई जो अंतर प्रवाह था तो वो था 43 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो पूर्व में मात्र 37.7 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, टोटल अगर किसान क्रेडिट बांटे जाएँ तो कितने क्रेडिट बांटे तो 2.7 किसान क्रेडिट कार्ड यानी के ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड ये टोटल के सी इसको ये बोलते हैं के किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये टोटल 2.7 किसान कार्ड वितरित किए गए। ठीक है, किसानों को टोटल 13.7 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया गया। ठीक है, ये आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक, याद रखिएगा। बैंक घोटालों में, तो बैंक घोटालों में वृद्धि हुई है 2019-20 में। टोटल 1.85 लाख करोड़ रुपए, ठीक, लाख करोड़ रुपए की राशि घोटाले में डूब गई थी। ठीक है, भारत में कुल 24.2 लाख करोड़, ठीक, लाख करोड़ की मुद्रा का प्रचलन है। लाख करोड़ से मतलब यह है कि इतना, जैसे मतलब ये इतने लाख, ठीक, क्वांटिटी में करोड़, ठीक है, का प्रचलन है। ठीक है, नोटबंदी के समय यह 14.14, ठीक है, 14 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक है, 14 लाख करोड़ रुपए थी। ठीक, मूल्य की दृष्टि से टोटल अगर देखा जाए तो, अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 500 के नोट हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटी के रूप में देखा जाए तो क्वांटिटी के रूप में सबसे ज़्यादा 10 रुपए के नोट प्रचलित हैं। ठीक है, अगर उसमें क्वालिटी देखें कि मतलब अगर क्वालिटी उसके देखें कि मूल्य मतलब अधिकतर कितना वो है, तो 500 रुपये के नोट सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मात्रा में देखा जाए, मतलब गिनती में देखा जाए तो 10 रुपये के नोट तो सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, आगे है एक पॉइंट, अगर 2019-20 में बैंक्स की जो आय पूर्व आय की तुलना में अगर घटी है, मतलब जो बैंक की आय है तो पहले जितनी थी उसकी तुलना में 2019-20 में ये घटी है। ठीक है, वर्तमान में टोटल देखा जाए कितने बैंक कार्यरत हैं, तो वर्तमान में टोटल 2067 बैंक कार्यरत हैं। ठीक है, जिसमें से 45 क्षेत्रीय बैंक है। ठीक है, क्षेत्रीय बैंक है जिनको ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है। ठीक, 45 क्षेत्रीय बैंक हैं। 3 लोकल एरिया बैंक हैं, लोकल एरिया बैंक हैं। ठीक है, 6 पेमेंट बैंक हैं। पेमेंट बैंक मतलब एयरटेल पेमेंट वगैरह ये सब चीज़ें, और ये गूगल पे, फ़ोन पे। ठीक है, 6 पेमेंट बैंक हैं। ठीक है, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। ठीक, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और टोटल 1923 ये सहकारी बैंक हैं। ठीक है, तो ये टोटल 2067 बैंक इस समय कार्यरत हैं। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है ट्राई। ट्राई के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। ट्राई जैसे मतलब कोई है दूर संचार का माध्यम है। ठीक है, ट्राई में सिम का रुपए ज़्यादा बढ़ाना, रुपए कम करना, ये सब मतलब ये जितना भी रेट वगैरह दाम है ये सब ट्राई कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ट्राई का अगर फुल फॉर्म देखें तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिख दूँ यहाँ पे मैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी, GULATORY रेगुलेटरी अथॉरिटी, AUTHORITY अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये ट्राई का फुल फॉर्म है। अगर इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय दूरसंचार
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें अभी नया अध्यक्ष जो चुना गया है, ये देख पा रहे हैं इनको तस्वीर में आप, ये हैं डॉक्टर पीडी वघेला। डॉक्टर पीडी वघेला, ठीक, डॉक्टर पीडी वघेला इनका नाम है। ठीक, डॉक्टर पीडी वघेला को इनको ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ठीक है, ट्राई का अध्यक्ष याद रखिएगा कि किसे नियुक्त किया है, तो पीडी वघेला को नियुक्त किया गया है। और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। ठीक, मतलब जो पहले होगा, मतलब चाहे अगर 3 साल पहले आ जाए तो रिटायर हो जाएंगे, ये 65 साल के पहले हो जाए वो तो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ 2 क्वेश्चंस और थे, मैंने पिछले डिस्कस किए थे। कैग, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा। कैग, तो कैग के जो अध्यक्ष हैं वो गिरीश कुमार मुर्मू हैं। ठीक है, मैंने बताया है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। और यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। ठीक, प्रदीप कुमार जोशी, ठीक, इनको हाँ इसका चेयरमैन यानी यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था, कैग का गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो अगर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ साइंस टू सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे सभी तक पहुंच सके। ठीक, थैंक यू।